हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आप सबके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब तो आप सबको भी पता होगा। तो आपका टाइम न वेस्ट करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और हो सके तो उसे तैयार तो ज़रूर करिएगा। हो सके या ना हो सके तैयार तो करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को, यहाँ पे इसमें से एक ऑप्शन लेना है कि परत के साथ जलारोधी बनाया गया था। तो ऑप्शंस में है हमारे, ए है वेजिटेबल स्टार्च, बी में होगा प्राकृतिक टार, सी में है असफाल्ट और डी में है मोम और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा हमारा प्राकृतिक टार। मोहनजोदड़ो के तो महान स्नानागार को प्राकृतिक टार की परत के साथ जलारोधी बनाया गया था। अब हम इसके बाद ये देखिए, इसमें हम आपको मतलब एकदम अच्छे से लेके आए जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इससे हम आपका पूरा की पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स भी देख लीजिए आप लोग। तो की पॉइंट्स में हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को प्राकृतिक टार की परत से जलारोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में ग्रेट ग्रेनरी के नजदीक सार्वजनिक स्नानागार है जिसे महान स्नानागार भी कहा जाता है। किसको? ग्रेट ग्रेगनरी ग्रेगनरी को, सॉरी, ग्रेनरी को, ठीक है। और इसके बाद यह एक बड़ा और विस्तृत स्नानागार है और निसंदेह प्राचीन दुनिया में सबसे पुराना सार्वजनिक पानी टैंक है, ठीक है। क्या है? सबसे पुराना सार्वजनिक पानी टैंक है। दो चौड़ी सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण से टैंक में नीचे की ओर जाती हैं। लोगों के लिए पुल में कदम रखे बिना चौड़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए पुल की पूरी चौड़ाई में ईंट का किनारा मौजूद है। किसका किनारा? ईंट का किनारा। जिप्सम प्लास्टर के साथ बारीक सज्जित ईंटों और किनारों और फर्श के साथ रखी प्राकृतिक टार की एक मोटी परत के कारण टैंक का फर्श क्या हो जाता है? जलारोधी हो जाता है। पत्थर का उपयोग मौजूद नहीं है। पड़ोस के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी मिलता है। उसके बाद क्या है? इस स्नान का उपयोग विशेष धार्मिक कार्यों या अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। किसके लिए? विशेष मतलब धार्मिक कोई कार्य है या फिर कोई अनुष्ठान, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आशा है कि आप सबको एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, इसका हम इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से दे रहे हैं जिससे कि और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, कलर चेंज कर लूँ भाई हाइलाइटर का, तो आप लोग बोलोगे उसी कलर का है, उसी में बता रही हैं, ठीक है। तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली है। कहाँ तक फैली है? ये जो है पाकिस्तान, यहाँ से देखिए, इससे तो अच्छा भी नहीं बनेगा, चलो ठीक है। तो पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच क्या है? फली फूली, ठीक है। मोहन जो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए आप लोग, एक एक पॉइंट। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से मैं अगर आपको बोलूँ तो ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलोगे कि सिंधु नदी के तट पर। और यहाँ पे देखिए 1922 में सिंध के लरकाना जिले में आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये आप सबको याद होगा अगर तो
सिक्स में या फिर हिस्ट्री के बुक में था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो क्या है, मृतकों का टीला। ये मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, मृतकों का टीला। ओके। सबसे महत्वपूर्ण संरचना विशाल स्नानागार और विशाल अन्न भंडार है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यह पंजाब के मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये क्या जो, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? गोंट मोंट गोमरी, अजीब नाम है। मोंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष मानव शरीर रचना की बलुआ पत्थर की मूर्तियां, अन्न भंडार और बैलगाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो ही गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, पढ़ के अच्छे से। भाई एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम सीरियस होके। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी आईवीसी स्थलों और इन स्थानों पर पाई जाने वाली कलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर क्या करना है, विचार करना है। चलिए फिर विचार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड जो है सिंधु घाटी सभ्यता आयुषी है और स्थल पाई जाने वाली यहाँ पे क्या है, कलाकृतियां हैं इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कि कालिम्बन जो है, कलर चेंज कर दूं क्या? कालिम्बन जो है, कालिम्बन एक जोता हुआ खेत है। तो हाँ, ये तो भाई सही है। राखी गढ़ी जो है घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य है, तो ये तो सही नहीं है। और ये चन्नूदड़ो मोती बनाने का कारखाना है। भाई गलत गलत क्यों दिया है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, और बनावली जो है अग्निवेदिया, तो ये सही है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि फर्स्ट जो होगा हमारा सही होगा। ठीक, फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, थर्ड राइट, फोर्थ रॉन्ग। ठीक, देखिए भाई अब इसका और शब्द तो क्या हो गया, इसमें से ऊपर दी गई जोड़ियां सही ढंग से मिलान की गई हैं। तो एक तो एक किया गया था, एक तीन। ठीक, एक इसमें ऑप्शन रहना चाहिए था केवल ओ एक और तीन, बट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान में की पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान में स्थित कालीबंगन जो है दुनिया में सबसे पहले जोते गए खेत के प्रमाण के लिए जाना जाता है। इस स्थल में अग्निवेदियां और एक सुव्यवस्थित शहरी लेआउट भी है। इसलिए युग्म एक क्या होगा हमारा, सही है। ठीक है, और राखीगढ़ी सबसे बड़े आईवीसी स्थलों में से एक है। एक सुव्यवस्थित शहर, जल निकासी प्रणाली और मुहरों और मिट्टी के बर्तनों जैसी कलाकृतियां के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यद्यपि राखीगढ़ी में घोड़े की हड्डियां एक महत्वपूर्ण खोज नहीं है। यहाँ पे किसका खोज किया गया, यहाँ एक सुव्यवस्थित शहर है, जल निकासी प्रणाली और मोहरों और मिट्टी के बर्तनों जैसी कलाकृतियां। लेकिन यहाँ पे घोड़ी की हड्डियां का महत्वपूर्ण खोज दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। घोड़ों के प्रमाण सामान्यतः बाद की अवधियों जैसे वैदिक युग से जोड़े होते हैं। इसलिए क्या होगा, युग्म तो हमारा गलत होगा। सिंधु सिंधु में स्थित चन्हूदड़ो अपने मोती बनाने के कारखाने और शिल्प उत्पादन के प्रमाण के लिए जाना जाता है। इसमें शैल कार्य और चूड़ियां बनाना शामिल है।
यह सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिल्प कौशल का केंद्र था, इसलिए तीन जो हमारा सही था। हरियाणा में स्थित बनावली अपनी सुव्यवस्थित सड़कों, घरों और जौ की खेती के प्रमाण के लिए जाना जाता है। यद्यपि बनावली से अग्निवेदियां जुड़ी नहीं हैं, अग्निवेदियां कालिम्बन और लोथल से अधिक प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसलिए युग्म फोर क्या होगा हमारा, गलत होगा। ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगा। तो लोथल सॉरी, लोथल का देखेंगे सबसे पहले। तो लोथल डाक यार्ड, मोती बनाने का कारखाना और समुद्री व्यापार के प्रमाण याद कर लेना आप लोग। मोहनजोदड़ो क्या है, महान स्नानागार, अनाज भंडार और नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा क्या है, तो अनाज भंडार, शहरी नियोजन और मोहरे। कालीबंगन क्या है, तो जोते हुए खेत और अग्निवेदियां। और धौलावीरा क्या है, तो जल प्रबंधन प्रणाली और बड़े पैमाने पर शहर नियोजन। और चन्नूदड़ो क्या है, तो मोती बनाने और सेल वार्किंग के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा शहर तीन भागों अर्थात गढ़, मध्य शहर और एक निचला शहर में विभाजित था। तो ए है हमारा मोहनजोदड़ो, बी है कालीबंगन, सी है घोलावीरा और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा, मैं बता देती हूँ आपको। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है घोलावीरा। नेक्स्ट, अब इसमें का हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। संपत्ति को दो खंडों संपत्ति के दो खंडों में विभाजित किया गया था संपत्ति को। और पश्चिम में एक दीवार वाला शहर और पूर्वी में एक कब्रिस्तान। किलाबंद महल के सटा हुआ किलाबंद आंगन और अनुष्ठानिक स्थल, एक किलाबंद मिडल टाउन और एक किलाबंद लोअर टाउन मिलके चादरीवारी वाले शहर का निर्माण करते हैं। किले के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला है। गोलावीरा में टेराकोटा के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरे, मछली के हुक, जानवरों की आकृतियां, औजार, कलश और यहाँ तक कि आयातित बर्तन भी प्राप्त किए गए थे। इसकी खोज पुरातात्विक जगतपति जोशी ने 1968 में की थी। इसमें हम एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो क्या था, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मृतकों का क्या टीला माना जाता था। ये हमारे की पॉइंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। कालीबंगा एक जोता हुआ खेत, एक लकड़ी का कुंड, एक पत्ती में 7 अग्निवेदियां, ऊंट की हड्डियां और कालीबंगा से प्राप्त की गई थी। आदि कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त की गई थी। लोथल क्या है, इसे एक जाल के रूप में बिछाया गया था जिसमें सड़कें समकोण मिलने के साथ ही जल निकासी व्यवस्था भी थी। नेक्स्ट, तो 4 क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है। ए सीकर, बी नागौर, बी नागौर, सी अलवर, डी भीलवाड़ा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। मैसोल मैसोलिथिक काल की बस्ती बागौर भारत के सबसे बड़े सबसे अच्छी प्रकार से प्रलेखित मैसोलिथिक स्थलों में से एक है। उत्खनन में उत्खनन से सूक्ष्म उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले मिले हैं। ये सभी एक शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली और जीवन शैली को पशुपालन की ओर संक्रमण का संकेत देते हैं। प्रारंभिक पालतूकरण तो बागोर में पालतू जानवरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें मवेशी, भेड़ और बकरियां सम्मिलित हैं। यह इंगित करता है कि बागेर भारत के एक भारत के उन आरंभिक स्थलों में से एक था। अब इसमें का की पॉइंट्स देख लीजिए। सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है? तो यह स्थल राजस्थान की अर्ध शुष्क जलवायु के लिए प्रारंभिक मानव अनुकूलन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पाषाण उत्पादन उपकरण, पीसने के पत्थर और चूल्हे जैसी कलाकृतियां मेसोलिथिक समुदायों के परिष्कृत जीवन शैली का सुझाव। और फिर कलाक्रम देख लीजिए। कलाक्रम क्या है? तो माना जाता है कि यह स्थल लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। यह मेसोलिथिक से चोलोलिथिक काल तक मानव अधिवास के निरंतर क्रम को दर्शाता है। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, घोलवीरा, लोथल, कालीबंगा। तो हमारा इसमें से राइट आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। नेक्स्ट इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घग्गर नदी के लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया एशिया में 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। भारतीय और दक्षिण कोरियाई शोधक शोधकता शोधकर्ताओं की एक टीम ने राखीगढ़ी में खुदाई की थी। टीम ने एक आग की वेदी, शहर की दीवार के कुछ हिस्सों जल निकासी संरचनाओं के साथ साथ अर्धकीमती मोतियों के एक संग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना फटाफट से। पोतगाह, जिसकी हम गोदी बाड़ा बोल सकते हैं, पोतगाह को सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? पहला है चन्नूदड़ो, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है बनवाली। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। बस थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं है। यहाँ देख लीजिए, लोथल में पोतगाह पाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण स्थल उनकी विशेषता सहित सूची में दिए गए हैं। ये अभी हम आपको यहाँ पे सारा सब कुछ दे दिए हैं, बस फटाफट से इसको रीड करना है, ठीक है? तो जैसे बात हड़प्पा की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहिनी द्वारा खोजा गया था। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल। छह अन्न भंडार की 2 पंक्तियां, मानव शरीर रचना की बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियां, बैलगाड़ी। सबसे पहले क्या क्या खोजा गया था उसकी सूची है। दफन करने का ताबूत,
यहाँ पे हम देखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ग्रेट बाथ सबसे बड़ी ईंट का काम करती है, सबसे बड़ा कोठरी है और इमारत। नेक्स्ट देखेंगे 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा सिंध सिंध के लरकाना जिले में खोजा गया मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, जिसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली, एक काष्ठ की नर्तकी, दाढ़ी वाले आदमी की छवि, बने हुए सूत का टुकड़ा, पशुपति की मुहर और कुएं की सीढ़ियों पर कंकाल। और फिर ऐसे है चन्नूदड़ो जो था पाकिस्तान का, उसमें उसकी विशेषताएं देखेंगे तो ये भारत का लंकाशायर, बिना गढ़वाला, एकमात्र शाह, चूड़ियाँ का कारखाना, मनका का कारखाना। ये चंद्रदड़ो जो क्या था, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एनजी मजूमदार द्वारा खोजा गया स्थल है चन्नूदड़ो। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात लूनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में लूनी नदी के तट पर स्थित है। लड़के कच्छ में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया। विशेष जल इसकी विशेषताएं क्या है? विशेष जल प्रबंधन। राखी गढ़ी के बारे में देखेंगे तो राखी गढ़ी कहाँ है? घन्नर नदी के किनारे स्थित है। ये सब आप लोग याद कर लेना। और इसकी विशेषताएं क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ये भी पूछ सकता है। ये स्थित है और फिर बसंत सिद्धि द्वारा खोजा गया था राखी गढ़ी। और सुतकांगे डोर जो कि पाकिस्तान दस्तान नदी के किनारे पर बुलिस्चिस्तान बुलिस बलूचिस्तान। ये इसकी विशेषताएं क्या थी कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच। और लोथल गुजरात जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या थी? इनमें एक कृत्रिम ईंट पोतगाह है। इनमें सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यह सिंधु घाटी लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता है। अब इसका कुछ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं फटाक से। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर दक्षिणी भारत तक फैली हुई थी। सभ्यता और घग्गर हकरा नदी और सिंधु नदी के नदी नालों में जन्मी थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको आप लोग याद कर लेना स्पेशली। तो सामाजिक विशेषताएं क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रीन पर्यटन और कस्बा की योजनाएं हैं। उन्होंने समाज में समानता पाई है। धार्मिक तथ्य क्या है? तो मातृ देवी या शक्ति मातृ देवी हैं। योनि पूजा और प्रकृति पूजा मौजूद थी। वे पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। उन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की थी। पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिकॉर्न और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। आर्थिक तथ्य क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित है। इस काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। लोथल में एक पोतगाह मिला। निर्यात और आयात थे। कपास का उत्पादन होता था। वजन आकार में आमतौर पर घनाकार थे और चूना पत्थर
स्टीटा स्टीटाइट आदि से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़ और शोथकाको। तो इसका राइट आंसर है हमारा मेहरगढ़। यहाँ पे देख लीजिए, मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के काच्ची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक क्या है, नौपाषाण स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नौपाषाण स्थल है, जिसमें खेती, गेहूं और जौ, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण हैं। वैक्स लास्ट तकनीकों का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मेहरगढ़ में पाए जाने वाले 6000 साल पुराने पहिया पहिया के आकार के तावे के ताबीज से मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए, लोथल जो गुजरात में है, इसका अगर हम प्रमुख निष्कर्ष देखेंगे तो डाक यार्ड, कब्रिस्तान, एक बंदरगाह शहर और फिर चावल की भूसी आदि। घोलवीरा का अगर हम देखेंगे निष्कर्ष तो ये बांध है, तटबंध, विशाल जलाशय, स्टेडियम आदि। शोधका कोका अगर हम देखेंगे तो ये बस्तियों के अवशेष। ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1905 में, 1921 में, 1926 में या फिर 1932 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 वाला, 1921 में बी। इसका के पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन के जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दया राम शाहनी ने किया था। ये भी आप लोग याद कर लेना। चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।